परमात्मा से भी आप यही चाहते हो कि हमारे घर में सुख शांति रहे, प्रेम का वातावरण रहे। लेकिन क्या कभी मांगा आपने कि प्रभु भले हमें धन दौलत मत दो, लेकिन अपना साथ हमेशा देना। अरे सुख साधन में तो रिश्तेदार भी अपने हो जाते हैं। जब धन दौलत पास आती है ना, तो दूर का रिश्तेदार भी कहेगा कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं। लेकिन पता कब लगता है? जब संकट आता है, जब दुख आता है, तब असली रिश्तेदारी का पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। अभी बीच में आपने देखा एक महामारी चली थी जिसका नाम था कोरोना, जिसमें इंसान इंसान से डर रहा था। किसी के पास जाने में, किसी को हाथ लगाने तक डर रहे थे। सोचो वो समय कैसा रहा होगा। और आप इतने सौभाग्यशाली हैं जो इतनी महामारी से निकलकर आए और स्वस्थ बैठकर मेरे ठाकुर की कथा सुन रहे हैं। इसका मतलब मेरे ठाकुर की कृपा है आप पर। अच्छे भले इंसान खाते पीते अचानक हुआ, अस्पताल गए, प्यारे किसी को तो बॉडी भी नहीं मिली। चाहे पिता हो, भाई हो, जिसको बॉडी मिली उसके बच्चे उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं। तो सोचो रिश्ता कैसा है। इसीलिए प्यारे हम कहते हैं परमात्मा की सेवा में लग जाओ, उसे अपना बना लो। और हम कथा में बार बार कहते हैं कि जिसके हाथ प्रभु की सेवा में होते हैं, जिसके मुख में प्रभु का भजन होता है, प्यारे अंत समय में कोई आए ना आए, मेरा ठाकुर उसे कंधा देने जरूर आता है। और जिसे मेरा ठाकुर कंधा देने आए उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। इसीलिए अपना साथी मेरे गोविंद को बना के देख लेना। लेकिन इंसान इतना सुख साधन में उलझा हुआ है। एक गज कहते हैं हाथी को, जो अपने पूरे परिवार के साथ नदी में स्नान कर रहा था। उसके भाई बंधु, धर्मपत्नी, बच्चे सब उसके साथ आनंद बना रहे थे। देखो ये गज और कोई नहीं, ये आप ही और हम ही हैं। क्योंकि जब सुख साधन होता है तो सभी हमारे साथ आनंद मनाते हैं। लेकिन अचानक एक काल रूपी ग्रह मतलब मगरमच्छ धीरे धीरे हंसते खेलते परिवार की तरफ बढ़ रहा था। और ये ग्रह क्या है? ये दुख है। समय का कुछ पता नहीं, प्यारे कब राजा से रंग बना दे। इसीलिए अगर आपके पास धन दौलत है, कभी अभिमान मत करना। कभी सुख साधन है, कभी अभिमान मत करना, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं, कब काल रूपी ग्रह तुम्हारे पास भी आ जाए। सब हंसते खेल रहे थे, खूब आनंद मना रहे थे, लेकिन धीरे 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 वो ग्रह उस परिवार के करीब आ रहा था। कहते हैं ना, कई बार हमारे पास आते हैं, महाराज हंसते खेलते परिवार पर न जाने किसकी नजर लग गई। ये नजर क्या है? प्यारे वही दुख है जो अचानक आते हैं। किसी को पता है, हंसते खेलते अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कोई बीमारी लग जाती है। ये क्या है? ये दुख रूपी काल है, ये दुख रूपी ग्रह है। अब प्यारे जैसे ही वो ग्रह आया और ग्रह ने उस गज के पैर पकड़ लिए। अब तो प्यारे उस गज ने देखा कि मेरे मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, अब मैं नहीं बचूंगा। खूब कोशिश करी छुटाने की, लेकिन प्यारे समय के आगे कोई जीत नहीं सकता, काल के आगे कोई जीत नहीं सकता, चाहे किसे ही पुकार लो। बेटा मुझे बचा ले,
बेटा मुझे बचा ले, लेकिन प्यारे बेटा अपनी जान बचा के भाग रहा है। सुख में तो करीब थे, लेकिन जब आफत आई बेटा भी सोचने लगा कि मैं क्यों झेलूं। देखो ये माता पिता भी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को इसका दुकान बन जाए, इसकी मकान बन जाए, इसका ये कार्य हो जाए, उसका वो कार्य हो जाए, लेकिन अंत समय में किसी के पास अपने माता पिता के पास जाने का भी समय नहीं होता। हाँ, हिस्से देने के लिए सारे आ जाएंगे, हिस्से देने के लिए सारे आ जाएंगे। प्यारे एक पिता जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। 4 बेटे थे उसके। अब वो सोचता था कि मेरे बच्चों को कोई टेंशन ना हो, इसलिए लेने देने का हिसाब खुद ही रखता था। लेकिन काल का कुछ पता नहीं, अचानक उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ, जिन्होंने देने थे वो तो आए नहीं, जिनसे उस व्यक्ति ने पैसे देने थे उनमें से एक भी नहीं आया, और जिसने उस व्यक्ति से लेने थे प्यारे, वो भीड़ हो गई। मुझे इस व्यक्ति से इतने लेने हैं, मुझे इस व्यक्ति से इतने लेने हैं। बच्चे कहने लगे भैया हमें तो पता नहीं, हमें तो कुछ कहकर नहीं गए। तभी एक व्यक्ति आया। कब? जब उस व्यक्ति की 4 बच्चे अर्थी ले जा रहे थे। अब वो व्यक्ति रास्ते में खड़ा हो गया। कहां ले जा रहे हो? बोले मैं हम अपने पिताजी को मुखाग्नि अर्थात दाह संस्कार कराने जा रहे हैं। बोले रुक जाओ, जब तक मेरा हिसाब नहीं होगा मैं इसे मुखाग्नि नहीं करने दूंगा। बोले क्या हिसाब है? बोले मुझे इस व्यक्ति से 40 लाख रुपए लेने हैं। सारे के सारे बच्चे हैरान, हमें तो पिताजी ने बताया भी नहीं। और जिस पिताजी ने सबको बढ़िया से बढ़िया करके दे रखा था, किसी को मकान, किसी को दुकान, किसी को फैक्ट्री डाल के दे रखी थी, अब सब के सब बेटे सोचने लगे कि हमने हाँ कर दी तो हमें देने पड़ेंगे। बोले तुमने बंटवारा तो कर लिया, लेकिन इसका कर्जा कौन भुगतेगा? सब बच्चों ने मना कर दिया। बोले कोई तो उसका उत्तराधिकारी होगा। अब बराबर बांट दिया, उत्तराधिकारी कोई नहीं। पगड़ी बनाने के लिए सब आगे आ गए थे, क्योंकि दुनिया को दिखाना है। लेकिन प्यारे जब कर्जे की बात आई तो सबने हाथ खड़े कर दिए, अर्थी को नीचे लिटा दिया। उस व्यक्ति ने जाने नहीं दिया कि जब तक मुझे मेरे 40 लाख का हिसाब नहीं होगा मैं अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। प्यारे जब बेटों ने हाथ खड़े कर दिए तब उसकी बेटी आगे आ गई, कहने लगी भाई साहब मेरे पिता की अर्थी की दुर्दशा ना करें, तुम्हारे 40 लाख हैं, मैं धीरे धीरे करके दे दूंगी। देखो चारों बेटों ने मना कर दिया, लेकिन बेटी ने कहा कि मैं धीरे धीरे करके दे दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी की अर्थी को जाने दो, दाह संस्कार होने दो। प्यारे तभी उस व्यक्ति ने कहा असली उत्तराधिकारी ये बेटे नहीं, ये बेटी है, और मुझे इस व्यक्ति से 40 लाख रुपए लेने नहीं थे, मुझे इस व्यक्ति के लौटाने थे, लेकिन असली उत्तराधिकारी कौन है ये मैं देखना चाहता था। कि बेटे लेने के लिए तो आगे आ गए, लेकिन देने के लिए कोई नहीं आया। और प्यारे बेटी जो अपनी दूर ससुराल में थी, अपने पिता की इज्जत के लिए बिकने को तैयार हो गई। असली उत्तराधिकारी ये बेटी है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं प्यारे, एक बार अपना साथी मेरे गोविंद को बना के देख ले। और यही उस गज के साथ हुआ। उस गज ने बेटे को आवाज मारी कि मुझे बचा लो, भाइयों को आवाज मारी कि मुझे भाई बचा लो, ये ग्रह मुझे खा जाएगा, मार देगा, लेकिन सब अपनी जान बचा बचा के भाग रहे हैं। यहां तक कि पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया।
जब देखा कि अकेला रह गया, और प्यारे जब इंसान अकेला रह जाता है तो किसको पुकारता है? ये संसार जब साथ छोड़ के चला जाता है, जिसको अपना साथी बनाया वही साथ छोड़ के चला गया। अब गज की आंखों में आंसू आ गए और वो प्रभु से कहने लगा, हे गोविंद, अब तू ही मेरा साथी है, मेरी सुनने वाला भी तू है और मेरी बिगड़ी बनाने वाला भी तू।